हेलो नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का मेरे फैक्ट ऑफ म्यूजियम यूट्यूब मोटिवेशनल चैनल में। दोस्तों, कहानी है दो मेढकों की, जिसमें एक मेढक मोटा और दूसरा मेढक पतला था। दोनों किसी जंगल में एक तालाब में रहा करते थे। दोनों तालाब में रहते थे और बाहर निकल के घूमते थे और फिर उसी तालाब में चले जाते थे। एक दिन की बात हुई कि वो दोनों मेढक बाहर निकले और कुछ दूर चले गए। वहाँ पे देखे कि एक आदमी गाय का दूध निकाल रहा है। गाय का दूध निकाल के एक बाल्टी में भर रहा था। भरने के बाद दोनों मेढकों ने देखा और सोचा कि अरे यार क्या है। कुछ देर सोचने के बाद दोनों ने डिसाइड किया कि यार इस उजले पानी में तैरने का मज़ा ही कुछ और होगा, चलो इसमें तैर कर देखते हैं। दोनों ने उस उजले पानी में छलांग मार दिया, उस बाल्टी में छलांग मार दिया। छलांग मारने के बाद कुछ देर उसमें खूब किसी ने गोता लगाया, किसी ने उछल कूद की, खूब मज़े किए। कुछ देर बाद मोटे वाले ने कहा कि यार अब शाम होने को आई, चलो घर चलते हैं। जब घर चलने की तैयारी करने लगे तो पतले वाले ने बोला कि ठीक है चलो चलते हैं। जब दोनों ने उससे बाहर निकलना चाहा तो निकल नहीं पाया, क्योंकि वो जो डोल थी, जो बाल्टी था जिसमें दूध रखा हुआ था, वो बहुत ही फिसलन वाली थी। ये लोग छलांग मारते थे लेकिन उसके किनारे तक पहुंच नहीं पाते थे, फिसल के नीचे आ जाते थे। ऐसा ही करते करते ये लोग बाहर नहीं निकल पाए। दोनों बहुत मुश्किल में पड़े हुए थे। कुछ देर सोचने के बाद दोनों ने कहा कि चलो इसमें तैरते रहते हैं, अपने आप किसी ने कोई देखेगा तो इसको हमको निकाल के फेंक देगा, इसे निकाल देगा बाहर। दोनों 3-4 घंटे तक तैरते रहे। मोटा वाला थक गया, बोला यार मुझसे अब तैरा नहीं जा रहा। तो पतले वाले ने कहा यार नहीं तैरोगे तो इसमें डूब जाओगे, डूबने के बाद तुम्हारे सांसें बंद हो जाएगी और तुम मर जाओगे। यह सुनने के बाद मोटे वाले ने कुछ देर और थोड़ा तैरा। तैरने के बाद अंत में जाकर उसने भी हार मान लिया, मोटे वाले ने, और कहा यार मैं नहीं तैर पाऊँगा। उसके बाद उसने दम तोड़ दिया पानी में, यानी कि उस दूध में मर गया। मरने के बाद ये पतले वाले मेढक ने दोस्त के बिछड़ने के वियोग में रोने लगा। जितना तेज रो रहा था उतना ही तेज तैर रहा था। यार नहीं तैरूंगा तो मैं भी मर जाऊंगा। उतना ही देर ये भी तैर रहा था। कुछ देर तैरने के बाद दूध में मक्खन निकलने लगा। दोस्तों आपको बता दूं कि दूध में मक्खन कब निकलता है, जब उसको खूब बहुत सारे प्रक्रियाओं से निकलना पड़ता है, बहुत सारे मुश्किलों से पड़ना पड़ता है, तभी दूध से मक्खन निकलता है। ऐसे रही डालकर उसमें बहुत देरों तक मथा जाता है, तब उसमें से मक्खन निकलता है। उसी तरह से मेढकों ने कुछ देर तक उसमें उछल कूद की थी। जिस तरह से दूध मथा गया था, मथा जाने के बाद उसमें से मक्खन निकलने लगा और दूध दही के रूप में जमने लगा। तब मेढक ने सोचा कि यार चिकनापन इसमें के ख़त्म होने लगा है, थोड़ा देर और इसमें उछल कूद करता हूँ। करने के बाद उसमें मक्खन गोट हो गया एक जगह पे। मक्खन गोट होने के बाद उस मेढक ने मक्खन के ऊपर बैठा और छलांग लगाया। छलांग लगाने के बाद निकल गया। निकलने के आधे घंटे बाद तक तो उसको पता ही नहीं चला कि यार मैं कहाँ था, कहाँ से कहाँ आ गया। बहुत ही आउट ऑफ कंट्रोल होगा। कुछ देर बाद वो जंगल में चला गया। जंगल में जाने के बाद उसकी शादी एक फीमेल मेढक से हो गई। होने के बाद उन दोनों के बीच बच्चे पैदा हुए। हर रोज वो अपने बच्चों को यही बताता था कि यार मेरा मोटा वाला दोस्त जो थक गया वो मर गया और मैं नहीं थका, आज तुम लोगों के सामने हूँ और तुम लोगों के बीच में हूँ। तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं, इस कहानी से एक ही सीख मिलता है कि रुकना मत, हमेशा चलते रहो, हार मत मानना। अगर जिस दिन तुम हार गए, जिस दिन तुम हार मान गए, उस दिन आप मर जाओगे। उस दिन आपकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा, क्योंकि हार मानने वाले इंसान हमेशा हार ही जाता है। आपके अंदर सोच हारने वाली होगी तो आप जरूर हार जाओगे। इसीलिए
पॉजिटिव सोचोगे तो आप जरूर जीतोगे। जैसे इस मेढक ने हमेशा बोला कि मैं कोशिश करते रहूँगा, कभी ना कभी जीत जरूर होगी। और उस मोटे वाले ने बोला कि यार मैं तो हार जाऊँगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, तो उसने छोड़ दिया और मर गया। लेकिन पतले वाले ने इतनी कोशिश की, कोशिश करने के बाद दूध भी मक्खन बन गया और मक्खन बन के उसको वहाँ से निकाल दिया बाहर। इसीलिए बोला जाता है कि कितना भी बड़ा मुश्किल हो, मुश्किलों से हार कर भागना नहीं चाहिए। हमेशा अब मुश्किलों का डटकर सामना करना चाहिए और उससे बाहर निकलना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।